तो अगर आपका ही बजट 10,000 का है, 10,000 के अंदर एक अच्छी क्वालिटी का पीसी आप बिल्ड करना चाहते हैं, तो इसमें कौन कौन सा सामान आपको यूज करना चाहिए, इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसके साथ इन सारे आइटम को बाई करने के बाद कैसे इसको असेंबल करना है, असेंबल करने के बाद कैसे इसको रेडी करना है, एक एक जानकारी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको भी एक अच्छी क्वालिटी का पीसी बिल्ड करना है और बजट आपका 10,000 का है, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सारा आइटम जो आप देख रहे हैं ये 10,000 का आपको इसमें पड़ जाएगा। सारे आइटम यहाँ पे मैं मदरबोर्ड यूज करने वाला हूँ, जेब्रॉनिक कंपनी का H55 मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के साथ मैंने जो यहाँ पे प्रोसेसर लिया हुआ है वो यहाँ पे i3 का फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर है, और इसके साथ यहाँ पे आपको एक CPU फैन यहाँ पे मिल जाएगा। रैम यहाँ पे इस मदरबोर्ड में मैक्सिमम 8 GB तक की रैम सपोर्ट करने वाली है, तो मैंने यहाँ पे 4 GB की 2 रैम ली हुई है, मतलब टोटल 8 GB रैम हो जाएगी। और इसके साथ यहाँ पे बूटिंग फास्ट होने के लिए मैंने यहाँ पे यूज की SSD 128 GB मैंने यूज की है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ SSD में हमें बूटिंग रखना है, विंडोज रखना है, विंडोज का सारे एप्लीकेशन रखना है, तो 128 GB मेरे लिए बहुत है। और इसके साथ डाटा रखने के लिए आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल हार्ड डिस्क को, डेस्कटॉप वाली हार्ड डिस्क मैंने यहाँ पे 500 GB ली हुई है। इसके साथ आप जो इन सारे आइटम को फिट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक कैबिनेट की, और इन सबको पावर देने के लिए जरूरत पड़ेगी आपको एक पावर सप्लाई की। तो यहाँ पे इन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस 2 आइटम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगा, एक हो गया पावर सप्लाई का, एक हो गया आपका जो है कैबिनेट का, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन ये दोनों चीजें काफी महंगी दिखा रही थी, इसलिए मैंने इनका लिंक नहीं दिया है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक आपको बंडल मिल जाएगा H55 का, उसमें आपको प्रोसेसर, 4 GB रैम और फैन, ये आपको 5500 का बंडल आपको दिखाएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस 4 GB की रैम अलग से आप बाई कर लीजिएगा। अलग से आप 4 GB रैम बाई करेंगे तो वहाँ पे 775 रुपये ऑनलाइन शो हो रहा है। इसके साथ आपको 128 GB SSD आपको 1000 रुपये की मिल जाएगी ऑनलाइन। और यहाँ पे अगर हार्ड डिस्क की बात करें, कॉन्सिटेंट की हार्ड डिस्क 500 GB आपको 1220 रुपये में करंट का प्राइस शो कर रहा है। इन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये पावर सप्लाई और ये कैबिनेट आप ऑफलाइन बाई कर लीजिएगा, ये दोनों आपको मिला के 1500 में पड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे सारा आइटम लेके अगर बात करें तो यहाँ पे 10,000 के अंदर ही बजट आपका जा रहा है। सिर्फ CPU रेडी होगा इतने में आपका, बाकी आप कीबोर्ड, माउस और LED आप अलग से अगर बाई करना चाहें तो उसको बाई कर सकते हैं, या आपके पास पहले से मौजूद है तो उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ CPU का आपको बताया है, तो फटाफट अब इसको असेंबल करके रेडी करते हैं, फिर इसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं हम। तो सबसे पहले मदरबोर्ड में हम प्रोसेसर को लगाएंगे। इसके लिए कैप को आपको निकालना है, इस तरीके से ऊपर उठा लीजिएगा आराम से, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पिन जितनी है पिन में हाथ ना लगने पाए। इसके बाद जो आपका प्रोसेसर होगा उसको यहाँ पे कट पॉइंट देख लीजिएगा, कहाँ पे कट पॉइंट बना हुआ देख लीजिएगा, फिर उसी हिसाब से मदरबोर्ड में भी आपके कट पॉइंट बना होगा। फिर प्रोसेसर को आपको मदरबोर्ड में रख देना है, चारों तरफ देख लीजिएगा बराबर से बैठ गया है। उसके बाद इसको आप बंद कर दीजिएगा इस तरीके से, फिर इसको लॉक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे प्रोसेसर हमारा बैठ चुका है। अब इसके बाद हमें CPU फैन को बैठाना है, उससे पहले हमें जो है कूलिंग पेस्ट को अप्लाई कर देना है। यहाँ पे कूलिंग पेस्ट जरूर लगा दीजिएगा, जिससे हमारा प्रोसेसर का हीटिंग टेम्परेचर जो है वो बैलेंस रहे। अब यहाँ पे CPU फैन को कुछ इस तरीके से आपको रखना है, जितने भी लॉक होंगे लॉक को आप देख लीजिएगा, एक एक लॉक को आप लॉक करते जाइएगा, जैसे वो बैठ जाएगा उसके बाद मूव करिएगा। फिर इसी तरीके से दूसरे लॉक को आप लॉक कर लीजिएगा। ये सारे लॉक हमारे हो चुके हैं। इसके बाद इस फैन के कनेक्शन को आपको लगा देना है। यहाँ पे फैन का कनेक्शन लगाने के लिए मदरबोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपको CPU फैन का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसमें CPU फैन वाली केबल को इंसर्ट कर देंगे। अब इसके बाद हमें रैम को लगाना है। अब यहाँ पे 4 GB की 2 रैम हमने यहाँ पे यूज की, टोटल 8 GB। यहाँ पे रैम के स्लॉट को देख लीजिए कहाँ पे कट पॉइंट है, ये कट पॉइंट इधर है हमारा नीचे की साइड, तो यहाँ पे इस तरह से इसको रखना है हमें, फिर इंसर्ट कर देना। ये दोनों लॉक आपके लॉक हो जाने चाहिए। इसी तरह से इस रैम को भी बैठा लेना है। ये हमारी रैम दोनों बैठ चुकी है, बोर्ड हमारा रेडी हो चुका है। अब इस बोर्ड को हम जो है यहाँ पे फिट करेंगे अपने कैबिनेट में। अब यहाँ पे ये हमारा कैबिनेट है, कैबिनेट में देख लीजिए सम पे सभी नहीं लगा पावर सप्लाई। पहले इस पैनल को हम खोलेंगे, यहाँ पे पावर सप्लाई को फिट करेंगे, और यहाँ पे सारे स्क्रू हैं, सारे स्क्रू को हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे पावर सप्लाई आपको फिट करनी है, पावर सप्लाई को इस तरीके से आपको रखना है। इसके बाद यहाँ पे चारों स्क्रू कस देना है। पावर सप्लाई फिट होने के बाद फिर मदरबोर्ड को हमें सेट करना है। उससे पहले मदरबोर्ड की जो पत्ती मिली थी इसको हमें लगा लेना इस तरीके से। इसको बराबर से बैठाने के बाद अंदर से इसको बाहर की तरफ पुश करेंगे तो लॉक हो जाएगा ये। इसके बाद आपको मदरबोर्ड सेट करना है। मदरबोर्ड सेट करने से पहले जहाँ जहाँ पे स्क्रू के मदरबोर्ड के ऑप्शन है, जहाँ पे स्क्रू कसना है उसके नीचे आपको इस वाले पॉइंट को कस देना है, जिससे स्क्रू टाइट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली स्क्रू टाइट होने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं जिस पे हम स्क्रू टाइट कर पाएँ। ये सारे स्क्रू वगैरह आपको कैबिनेट के साथ मिल जाएगा जब कैबिनेट आप बाई करेंगे। किसी किसी में लगा रहता है, किसी में आपको लगाना पड़ता है अलग से।
इसके बाद आपको मदरबोर्ड को इसमें फिट करना है, लेकिन उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे VGA वाला पॉइंट है और यहाँ पे HDMI वाला जो पॉइंट है, इसमें जो हमारी पत्ती लगी हुई इसमें ये चीज़ें निकली नहीं, तो इसको हमें निकाल देना है जिससे मदरबोर्ड का खाँचा फिट हो पाए। तो इसको इस तरह से आपको निकाल देना है, हल्का सा पुश करेंगे बाहर की तरफ तो ये निकल आएगा ये। इसके बाद ही आप मदरबोर्ड फिट करिएगा। इसके बाद यहाँ पे सारे स्क्रू को आपको कस देना है। यहाँ मदरबोर्ड को थोड़ा सा अंदर पुश कर दीजिएगा जिससे सारे स्क्रू के ऑप्शन आपको दिख जाए, फिर उसमें स्क्रू कस दीजिएगा एक एक करके। तो यहाँ पे मदरबोर्ड हमारा फिट हो चुका है। इसके बाद हम हार्ड डिस्क और SSD को लगाएंगे। तो ये हमारी हार्ड डिस्क है 500 GB। इस हार्ड डिस्क को हम इसमें फिट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये हार्ड डिस्क फिट करने का ऑप्शन इधर दिया है, और SSD को हम यहाँ पे फिट करेंगे। तो आप देख लीजिएगा आप में किस तरह से कहाँ पे ऑप्शन है, उसी तरह से इसको फिट कर लीजिएगा। इस तरह से रखने के बाद साइड में स्क्रू कसने का ऑप्शन दिख जाएगा आपको, ये देख सकते हैं स्क्रू कसने का ऑप्शन दिख गया है। अब नीचे से आपको यहाँ पे फिर केबल लगानी है। अगर केबल लगाने में आपको बाद में प्रॉब्लम हो तो पहले केबल लगा लीजिएगा हार्ड डिस्क की। जैसे देख सकते हैं नीचे बॉटम की साइड यहाँ पे केबल कनेक्शन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे केबल जो पहले लगा लेता हूँ क्योंकि बाद में लगाने में प्रॉब्लम ना हो आपको। तो यहाँ पे पावर केबल लगा लेते हैं पहले हम, इसके बाद SATA केबल को लगा लेंगे। इसके बाद SSD को फिट करेंगे। तो यहाँ पे मदरबोर्ड के साथ आपको एक ही SATA केबल हो सकता है मेरे, तो एक SATA केबल अलग से बाई कर लीजिएगा आप। अब यहाँ पे कंप्लीट हमारा सारा सामान CPU में लग चुका है। अब यहाँ पे कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन फटाफट हम करके आपको दिखा देते हैं। तो मदरबोर्ड में यहाँ पे एक हार्ड डिस्क और एक SSD हमारी लगी, इन दोनों में पावर हमने कर दिया था, ये देख सकते हैं दोनों में पावर हो चुकी है। और दोनों की SATA केबल हमारी SATA डाटा केबल ही है हमारी। तो सबसे पहले इसको कनेक्शन कर देते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे SATA पोर्ट का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे 2 SATA पोर्ट ये हमारा, एक SATA पोर्ट ये है, टोटल 3 SATA पोर्ट का ऑप्शन दिया है। तो इसमें से किसी में भी आपको SATA में लगा देना है। ये कट पॉइंट बना होगा, कट पॉइंट देख के आप लगाइएगा। इसके बाद यहाँ पे मदरबोर्ड में पावर देने के लिए एक ये केबल आपको लगानी जो कि पावर सप्लाई की है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आगे जो USB दी है और यहाँ पे पावर बटन दिया है, रिस्टार्ट बटन दिया है, इन सब का कनेक्शन पहले कर लेते हैं हम। यहाँ पे इस तरीके से आपको केबल मिल जाएगी, या हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो। यहाँ पे एक में USB और ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे आगे USB 2 पोर्ट हैं और ऑडियो हमारी जैक हैं, तो इन दोनों का इस तरह से मिल जाएगा। जो हमारा ऑडियो जैक वाली केबल होगी इस तरीके से कटिंग होगी, और जो USB पोर्ट वाला होगा इस तरीके से होगा। और एक ये पैनल का मिल जाएगा जिसमें आगे की LED लाइट होगी, पावर होगा, रिस्टार्ट होगा और हार्ड डिस्क लाइट होगी, ये सारे कनेक्शन होंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा इन सब पे। सबसे पहले इस पैनल वाले कनेक्शन को कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पावर लगाना है हमें, पावर के जस्ट पीछे हमारा रिस्टार्ट लगेगा। तो अलग अलग मदरबोर्ड में अलग अलग ऑप्शन आपको शो हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस मदरबोर्ड में हमारा यहाँ पे पैनल का ऑप्शन दिया है। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर के साइड हमारा पावर लगेगा, फिर उसके जस्ट पीछे हमारा रिस्टार्ट वाला लगेगा, फिर इसके नीचे हमारा यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है पावर LED होगी वो लगेगा, फिर उसके पीछे हार्ड डिस्क LED लगेगी हमारी। तो पावर LED कुछ इस तरह से होगी, प्लस और माइनस होगा पावर LED में। तो यहाँ पे प्लस आपको इधर की तरफ रखना है और माइनस अंदर की तरफ रखना है इस तरीके से। फिर उसके बाद इसको लगा देना है। फिर इसके पीछे हमें हार्ड डिस्क LED लाइट को लगानी है, ये हमारी केबल बैठ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे USB वाली केबल को लगाना है। USB का ये हमारा ऑप्शन है यहाँ पे, कि यहाँ पे कट पॉइंट देख लीजिएगा। इसके बाद हमें ऑडियो पैनल को लगाना है। ऑडियो वाला यहाँ पे हमारा जहाँ पे पैनल लगा है इसके बगल है ये। अब ये कनेक्शन हमारा सारा पैनल का हो चुका है। अब इसके बाद हमें ये पावर सप्लाई का कनेक्शन कर लेना है। पावर सप्लाई में देख लीजिएगा ये वाला पॉइंट किधर लगेगा, आप में अंदर की तरफ निकला होगा तो अंदर की तरफ ये लगाइएगा। ये बाहर की तरफ निकला है हमारा ये यहाँ पे, तो इस तरह से हमें इसको बाहर की तरफ रखना है। ये वाला जो लॉक है हमारा, अब ये पुश हो चुका। अब ये एक हमारी जो है 4 पिन वाली केबल बची है, इसको हमें लगा देना यहाँ पे 4 पिन वाले पे। इसी तरह से इसका भी लॉक देख लीजिएगा किस साइड है, जिधर लॉक होगा उधर की तरफ इसको रख के प्रेस कर दीजिएगा अंदर की तरफ। अब यहाँ पे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए, तो इनको अच्छे से सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा CPU रेडी हो चुका है, असेंबल हमने कर लिया है। तो अब इसको डिस्प्ले देके ऑन करते हैं, बूट कराते हैं, विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा CPU ऑन होने के बाद बायोस ओपन हो गया। बायोस में प्रोसेसर देख सकते हैं i3 CPU शो कर रहा है, और सिस्टम मेमोरी में हमारी 8 GB मेमोरी दिखा रहा है। 4 GB की 2 मेमोरी हमने इसमें लगाई हुई थी।
अब बूट में जाके चेक करते हैं यहाँ पे स्टोरेज हमारा दोनों दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो बूट में जाने के बाद हार्ड डिस्क ड्राइव में आप जाइएगा, फिर यहाँ पे ड्राइव वाले ऑप्शन पे एंटर करिएगा। यहाँ पे सारी ड्राइव आपकी दिख जाएगी, जैसे पहले SSD हमारी शो कर रही है, दूसरी हार्ड डिस्क शो कर रही है, और तीसरा हमने पेन ड्राइव लगाया है, विंडो 10 की बूटेबल पेन ड्राइव लगाई इसमें विंडो 10 इंस्टॉल करने के लिए, तो वो भी हमें शो कर रहा है यहाँ पे। तो सारी चीज़ें जो हमने पार्ट इसमें लगाए हैं सारी चीज़ें हमारी वर्किंग है, सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहे हैं हमारे बायोस में। अब इसको बूट कराते हैं हम विंडो 10 इंस्टॉल करने के लिए। तो विंडो 10 के पेन ड्राइव को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा विंडो 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब उसको बूट कराएंगे, फिर विंडो 10 को इंस्टॉल करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विंडो 10 की जो फाइल होगी उसको आप SSD में ही इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि SSD में इंस्टॉल करेंगे तभी हमारी बूटिंग स्पीड फास्ट रहेगी, नहीं तो SSD लगाने का कोई मतलब नहीं रह गया। तो पार्टीशन वाले ऑप्शन में आने के बाद अगर कोई पार्टीशन पहले से क्रिएट है, सारे पार्टीशन आप पहले डिलीट कर दीजिएगा पूरी तरीके से। तो यहाँ पे सारे पार्टीशन हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे दो पार्टीशन सिर्फ रहेगा, एक SSD का, दूसरा हार्ड डिस्क का। 128 GB के SSD में हमें 119 GB स्पेस मिला है, तो इसको ऐसे न्यू पे क्लिक करके डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसको हमें और तोड़ना नहीं दो भागों में। इसमें सिर्फ हमारी विंडोज रहेगी, विंडोज के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करेंगे वो रहेंगे। अब दूसरा हमारा हार्ड डिस्क का पार्टीशन बचा। हार्ड डिस्क में हमें जो है चाहे 2 भागों 3 भागों जितने भी आप डिवाइड करना चाहें उतने हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जितनी भागों में आपको डिवाइड करना है, न्यू पे जाके यहाँ पे जितने GB में आपको क्रिएट करना, मान लीजिए इसको 500 GB का हार्ड डिस्क है, आपको 465 GB मिला है स्पेस, तो 250 GB का एक पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो 250 लिखने के बाद 3 0 एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा, फिर अप्लाई करिएगा। फिर जितना स्पेस बचा है इसको अगर पूरा करना चाहते हैं, पूरा पार्टीशन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिएगा। या इसको और भागों में तोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे जितने भी नंबर का पार्टीशन बनाना चाहते हैं उतने GB लिख के 3 0 स्टार लगा दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। ये सारे पार्टीशन क्रिएट करने के बाद आपको ध्यान रखना SSD में ही विंडोज को इंस्टॉल करना है। तो SSD वाली ड्राइव हमारी ये है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देते हैं। जिस ड्राइव को सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट करेंगे उसी में हमारी विंडोज की सारी फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। तो जब तक हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा विंडो 10 इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर के सारे ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए आप डायरेक्टली नेट कनेक्ट कर सकते हैं। नेट कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक सारे ड्राइवर जो भी उसको रिक्वायरमेंट होगी वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा, या फिर जो इसके साथ CD मिली हुई CD के साथ भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इंटरनेट केबल कनेक्ट कर दी है और यहाँ पे देख लिए सर्चिंग फॉर डिस्प्ले ड्राइवर यहाँ पे लिख के आ चुका है। तो यहाँ पे वेट करते हैं सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद ब्राउजिंग वगैरह मैं करके आपको चेक कराता हूँ क्या स्पीड दे रहा है। और यहाँ पे इस कंप्यूटर का अगर प्रॉपर्टीज आप चेक करेंगे तो इस PC पे जाके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोसेसर दिख जाएगा। i3 का प्रोसेसर है, यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया और रैम हमारी 8 GB है। और स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में यहाँ पे इस PC पे राइट क्लिक करके मैनेज में जाके यहाँ पे स्टोरेज चेक कर सकते हैं आप। डिस्क मैनेजमेंट में आपको स्टोरेज दिख जाएगा, तो यहाँ पे हमारा स्टोरेज दिख रहा है सारा। ये एक हमारी पेन ड्राइव है, इसको हम निकाल लेते हैं, विंडो 10 की है। ये पहला स्टोरेज हमारा जो है SSD है, दूसरा हमारा हार्ड ड्राइव है। तो दिस PC ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारे पार्टीशन शो कर जाएंगे। यहाँ पे SSD वाला लोकेट हो रहा है और हार्ड डिस्क वाला लोकेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। यहाँ पे स्पीड वगैरह आप चेक कर सकते हैं किस हिसाब से डाउनलोड हो रहा है, ब्राउजिंग कितनी फास्ट हो रही है। इस पे आप नॉर्मल गेम भी चला सकते हैं। अगर ग्राफिक कार्ड लगा के आप गेम यूज करेंगे तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे ग्राफिक ड्राइवर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, नेट से हमारा सिस्टम कनेक्ट था, ऑटोमेटिक ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे अब हमारा PC पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, विंडोज वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह सबको इंस्टॉल कर लिया, ड्राइवर भी सारे हमारे ले लिया यहाँ पे। इसके बाद ब्राउजिंग हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करते हैं, यहाँ पे यूट्यूब वगैरह को ओपन करके एक बार चेक कर लेते हैं ब्राउजिंग किस हिसाब से हमारी हो रही है। यहाँ पे स्पीड आप देख सकते हैं। इसमें अभी ऑडियो नहीं कनेक्ट है, ऑडियो आप कनेक्ट कर सकते हैं अलग से हेडफोन के द्वारा, या फिर आप चाहें जो है अलग USB साउंड लगा सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे मल्टीटास्किंग भी आप इसमें कर सकते हैं। गेम वगैरह खेलना चाहें तो गेम वगैरह भी काफ़ी अच्छी स्पीड से चलेगा, लेकिन आपको बहुत हैवी गेम आपको इसमें नहीं यूज करना है। बहुत हैवी गेम इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि आपका i3 प्रोसेसर है, 8 GB रैम तो लगी ही ठीक है। अगर आपको गेमिंग का अच्छा परफॉर्मेंस देखना है तो यहाँ पे एक ग्राफिक कार्ड लगा दीजिएगा, उसके बाद गेमिंग इसमें आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं कितना टाइम लेता है हमारा शटडाउन होने में, कितना टाइम लेता है ऑन होने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं तुरंत ही हमने जैसे शटडाउन पे क्लिक किया तुरंत पूरा कंप्यूटर हमारा ऑफ हो चुका है। और यहाँ पे हमने अपना कंप्यूटर ऑन कर दिया है, यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका है, जेब्रॉनिक का नाम लिख के आ चुका है। तो देखते हैं ऑन होने में कितना टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बूटिंग स्पीड कितनी फास्ट है हमारी। इस जेब्रॉनिक के H55 मदरबोर्ड के साथ i3 का फर्स्ट जनरेशन मैंने प्रोसेसर यूज किया है, और इसके साथ DDR3 की 4 GB की 2 रैम लगाई, टोटल 8 GB रैम लगी है। और बूटिंग स्पीड को और ज़्यादा फास्ट करने के लिए यहाँ पे यूज किया हमने SSD को,
और सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में हमने डेटा रखने के लिए यूज किया नॉर्मल 500 GB हार्ड डिस्क को। तो यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है 10,000 के बजट में। मैंने एक एक चीज़ आपको डिटेल में चेक करा दिया, सब कुछ मैंने इंस्टॉलेशन वगैरह असेंबलिंग सारी चीज़ें करके मैंने दिखा दी है इस वीडियो में। इसके साथ इन सारे पार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सिर्फ कैबिनेट और SMPS आपको ऑफलाइन मार्केट में बाई करना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा उसका रेट था। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी काम की लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त होते रहे समय समय पे। इसके साथ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए और लोगों तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।